अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनी फाइल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल के ऊपर अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अडोब फोटोशॉप के हवाले से। जी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी इमेज को सर्कल के अंदर क्रॉप कर सकते हैं by using of Adobe Photoshop। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सबसे पहले रेड कलर के सब्सक्राइबर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को। मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर एक इमेज पड़ी हुई है। ये इमेज अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये लोगो बना तो राउंड शेप के अंदर है, लेकिन ये राउंड शेप है नहीं, क्योंकि अगर इसकी प्रॉपर्टी में जाएं और इसकी प्रॉपर्टी को चेक करें तो ये जो इमेज आपको नज़र आ रही है ये 2102 बाय 1829 पिक्सल की है, यानी कि ये इसकी जो विड्थ है वो 2102 है और इसकी जो हाइट है वो 1829 पिक्सल है। तो इसको राउंड के अंदर किस तरह हमने कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन विद अडोब फोटोशॉप CC 2019 के ऊपर क्लिक कर देना है। जी तो दोस्तों, पिक्चर हमारी आपके सामने ओपन हो गई है। अब हमने इसको राउंड यानी कि सर्कल शेप के अंदर कट करना है लोगो, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा जो भी लोगो आप देखते हैं वो सर्कल के अंदर होता है, वो इस तरह नहीं होता। सर्कल में बनाने के लिए इसको हम यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक डिफरेंट लेफ्ट साइड के ऊपर डिफरेंट टूल्स हैं। इसमें से एक टूल है हमारे पास अलिस टूल। इसकी मदद से हम यहाँ पे अगर इसको क्लिक करें तो ये सारे टूल हमारे पास शो कर रहा है। रेक्टेंगल है, राउंडेड है, उसके बाद और भी कई सारे टूल हैं, लाइन टूल है, कस्टम शेप्स है। तो हम यहाँ पे सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे। सर्कल के ऊपर क्लिक करने के बाद हम एक सर्कल अपनी इमेज के ऊपर ड्रा करेंगे। शिफ्ट के बटन को दबा के आपने इस सर्कल को ड्रा कर लेना है। अब दोस्तों, ये सर्कल आपके सामने ड्रा हो चुका है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सर्कल मेरे लोगो के ऊपर बिल्कुल क्लियर यानी कि फिट नहीं है। तो इसको इसके ऊपर फिट करने के लिए हम यहाँ से एक टूल का इस्तेमाल करेंगे। एडिट के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे लिखा है फ्री ट्रांसफॉर्म पाथ, या फिर डायरेक्ट आप कंट्रोल T की मदद से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने सर्कल को एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा जो लोगो है वो कंप्लीट सर्कल के अंदर आ जाए। अब आप देख रहे हैं कि ये हर तरफ से सर्कल इसको टच कर रहा है। ये एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद सबसे लास्ट ऊपर कॉर्नर पे आपको ये टिक का निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सर्कल फाइनल शेप के अंदर आपको मिल गया है। अब इसके बाद हमने अगला जो स्टेप करना है वो ये है कि हम सिलेक्ट के ऊपर जाएंगे, ये सर्कल आप। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम ये करेंगे कि इसको राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको शो होगा मेक सिलेक्शन कि जी इसके कितने
पिक्सल होने चाहिए। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके इर्द गिर्द आपको ये हाईलाइट नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जो ऊपर आप टॉप मेन्यू बार है, यहाँ सिलेक्ट है, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके हमारे पास नीचे लिखा है इनवर्स। अगर आप इसका शॉर्टकट की इस्तेमाल करें, शिफ्ट कंट्रोल प्लस आई के साथ है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट और इनवर्स के ऊपर क्लिक करें तो आप ये देखें कि ये कंप्लीट इसकी सिलेक्शन आपके सामने आ चुकी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड, इसके साथ आपको एक लॉक का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा लेयर 0। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप चेक कर लें आपका सर्कल सिलेक्ट है, तो आपने दोबारा जाना है एडिट के ऊपर और यहाँ पे लिखा है क्लियर, तो इसको क्लियर कर देंगे तो ये शेप कुछ इस तरह की आपको नजर आ जाएगी। बैकग्राउंड वाइट खत्म हो गया है, आपका सर्कल क्लियर हो चुका है। अब हमारा ये जो लोगो है ये सर्कल शेप के अंदर फाइनल हो चुका है। अब हम यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी या फिर एक्सपोर्ट की और पार्टीशंस आपने देखनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस W। अगर नहीं तो यहाँ से ही आप इसको क्लिक करें एक्सपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट हमारे पास ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसमें कुछ अगर चेंजिंग करना चाहते हैं जैसे कि कॉपीराइट है, उसके बाद मेडेंट कलरफुल प्रोफाइल, उसके बाद इसको कर दें एक्सपोर्ट ऑल। एक्सपोर्ट ऑल करने के बाद आप अपनी फाइल को सेव कर लीजिए। मैं अपनी फाइल को डेस्कटॉप के ऊपर सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये फाइल मेरी सेव हो चुकी है सक्सेसफुल।